नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। कल आपको पता ही है बड़ी इलायची की जो है कल नीलामी हुई थी। हर हफ्ते नीलामी होती है तो नीलामी में जो है थोड़ी बहुत तेजी देखने को नहीं मिली है। लेकिन अच्छी बात ये है कि मंदी भी देखने को जो है नहीं मिली है। तो इसका मतलब आगे का अगर सोचते हैं तो मतलब आगे जो है तेजी की संभावनाएं जो है कंटिन्यू बढ़ रही हैं, क्योंकि अगर किंतु परंतु इसके अंदर होती कि भैया अब आगे डिमांड नहीं है या कोई प्रॉब्लम है या फिर आगे चलने वाली नहीं है, तो इन चीज़ों को अगर देखते तो शायद जो है नीलामी में जो है भाव गिरने के चांसेस जो है हो सकते थे। लेकिन नीलामी में भाव के जो सिलीगुड़ी के जो भाव हैं उनमें इतना गिरावट नहीं आई है। नो डाउट छोटे दाने के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट है, उससे इतना कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मोस्टली जो है जो भाव जो बाज़ार में जो सर्कुलेट होते हैं वो जो है वहाँ के मतलब कि सिक्किम के हिसाब से जो है बड़ा दाना ही होता है, जिसको हम लोग जेजे बोलते हैं। उसके हिसाब से ही जो है आगे आगे की तरफ चलता है। तो मतलब कि यूँ समझ सकते हैं कि प्लस पॉइंट जो है अपने को देखने को मिल रहा है। साथ में बाज़ार की अगर बात करते हैं तो बाज़ार में डिमांड चालू हुई है। तो अब बाज़ार में जो डिमांड चालू हुई है उससे अपने को क्या असर देखने को मिल सकता है? क्या आगे अपने को क्या अच्छी खासी तेज़ी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? तो इन्हीं सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बढ़ते हैं नीलामी की तरफ। जो है कल नीलामी हुई है उसको देखते हैं कि कल जो नीलामी हुई है वो किन भावों के अंदर हुई है, और उसके बाद में देखेंगे कि भाई 20 तारीख को जो नीलामी हुई थी वो किन भावों के अंदर हुई है। मतलब ये समझ सकते हैं कि 14-15 दिनों के अंदर किस तरीके का जो है नीलामी में जो खेल चला है उसके ऊपर स्टडी करेंगे। फिर स्टडी करेंगे भैया मार्केट के ऊपर जो डिमांड चालू है कि मार्केट में क्या सिचुएशन अभी बन रही है और उस डिमांड से जो है अपने को क्या जो है मिलने वाला है, कि अपने को तेजी मिलने वाली है या नीचे की साइड जाएगी। इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो पहले सिंगथाम की तरफ बढ़ते हैं। कल की नीलामी में तो सिंगथाम के बड़े दाने की बात करते हैं तो 1600 रहा है। सिंगथाम के छोटे दाने की अगर बात करते हैं तो 1450। गैंगटॉक के बड़े दाने की अगर बात करते हैं तो 1500 रुपये रहा है। और गैंगटॉक के छोटे दाने की बात करते हैं तो 1375 रहा है। और सिलीगुड़ी के बड़े दाने की बात करते हैं तो 1800 रुपये। और सिलीगुड़ी के छोटे दाने की अगर बात करते हैं तो 1575 रुपये रहा है। अब पहले 27 और 22 के अंदर जो है पहले ये देख लेते हैं सिलीगुड़ी का 20 तारीख को क्या कंडीशन थी और कल जो है क्या कंडीशन थी। तो सिलीगुड़ी 20 तारीख को जो था 1800 ही था बड़ा दाना, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ है, ये बहुत अच्छा प्लस है। और सिलीगुड़ी के छोटे दाने की बात करते हैं तो 1588 था, जो कल जो है 1575 हो गया। तो इससे भी कोई कोई लंबा चौड़ा इसके अंदर कोई असर नहीं है। मतलब जो छोटे दाने के अंदर अगर थोड़ा बहुत डाउन हुआ है तो उससे इतना कोई असर नहीं आना है। मेन असर आना था बड़े दाने से, और बड़े दाने में किसी तरह की कोई गिरावट जो है अपने को देखने को नहीं मिली, ना ही अपने को कोई ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। ये प्लस साइन है, क्योंकि अगर कोई भी बाज़ार के अंदर डिमांड के अंदर अगर किंतु परंतु होती तो यहाँ जो है अपने को कहीं न कहीं जो है माइनस दिखाई देता। और बहुत ज़्यादा डिमांड अगर उनको लगती तो शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा प्लस भी दिखाई देता। अब ये दोनों नहीं है, इसका मतलब क्या है, मेरे हिसाब से बाज़ार बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि भई बाज़ार में जो है डिमांड अच्छी चल रही है, लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा खरीदारी इसके अंदर चल रही है नीचे के भाव में। तो देखिए अब अपने को समझना इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि चाहे आज जो भी रेट हो उसके अंदर जो है लोग अगर माल खरीद करके लेके जा रहे हैं तो इससे प्लस अपने लिए कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए मैं आपको हमेशा से बोलता आया हूँ कि बड़ी इलायची में धैर्य जो है सबसे बड़ी चीज़ है। धैर्य अगर रखेंगे तो निश्चित बात है कुछ न कुछ मिलेगा। लेकिन खाली चिल्लाने से इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलने वाला कि भाई तेज़ी नहीं हो रही या नहीं कर रहे या जो भी एवरीथिंग जो चलता रहता है मैसेजिंग के अंदर, तो उससे इसमें कुछ भी नहीं होता। तो हम लोग बात करते हैं डिमांड की। तो देखिए डिमांड कोई भी भाव हो, प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में अगर भाव के अंदर अगर खरीदारी चल रही है तो वो बहुत प्लस है, क्योंकि देखिए खरीदारी चालू रहेगी और मैं अगर माल लेकर के जाऊंगा तो मैं उसका कहीं ना कहीं खपत ज़रूर करूंगा। और जब माल की अगर खपत होती रहेगी तो ये इससे ज़्यादा प्लस जो है कुछ भी नहीं होता। क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है अगर सट्टे की अगर बात करते हैं तो वहाँ माल खपत नहीं होता है, सिर्फ कागज़ खपत होते हैं, कागज़ ही लगते हैं। और एक्चुअल में जब माल खपत होना चालू होता है तब जो है एक्चुअल तेज़ी आनी चालू होती है, ना कि चिल्लाने से। जैसे आज की अगर बात करें कि डिमांड अच्छी है और माल की अगर खपत हो रही है तो मतलब आगे जो है आपको जाकर के तेज़ी मिलेगी, जिसको हम लोग बोलेंगे एक एक्चुअल तेज़ी। अब ये तेज़ी आएगी कैसे? क्योंकि आप लोगों के दिमाग में सबसे बड़ी ये चीज़ है कि भैया ये तो नीचे के रेटों के अंदर जो है माल खरीद रहे हैं, उसके बाद में तेज़ी आएगी कैसे? तो देखिए मोटा-मोटी जो है जब अगर अच्छी डिमांड रही और अच्छा माल अगर निकलता रहेगा तो पीछे माल बचेगा क्या? क्योंकि आने वाले माल की अगर बात करते हैं तो कहीं न कहीं जो है अपने को कमी ही दिखेगी। ऐसा नहीं है कि अपने को कोई बहुत ज़्यादा जो है माल उसके अंदर आने वाली फसल के अंदर आएगा, क्योंकि मैंने भी कभी ये बात नहीं बोली है
कि आने वाली फसल अच्छी आएगी, लेकिन कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा समय बाकी है। कैलकुलेशन का मतलब ये हो गया कि चाहे कम ही आए, लेकिन कितना आएगा ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। कितना आएगा ये अपने को नहीं पता है, कम आएगा वो ठीक बात है, लेकिन कितना कम आएगा उससे जो है कैलकुलेशन लगता है आगे के लिए, कहाँ भी आगे जा करके अपने को इसमें करना क्या है। तो मतलब आने वाले माल में कहीं न कहीं कमी देखने को मिलेगी, और अभी इन भावों के अंदर जो है माल निकल जाएगा, तो निश्चित बात है कहीं न कहीं जाकर के आपको तेज़ी देखने को इसके अंदर मिलेगी। लेकिन तेज़ी देखने को मिलेगी इसका मतलब ये नहीं है कि भई बिना सोचे-समझे जो है ज़बरदस्त हम लोग माल खरीदते रहें, या फिर अपन ने महँगे भाव में लिया है तो और माल खरीदते रहें। मार्केट का मूवमेंट जो है कंटिन्यू आप देखते रहिए, क्योंकि तेज़ी के आसार पूरे हैं, और मैक्सिमम लोगों ने जो आज की डेट की अगर बात करते हैं, तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसके पास बड़ी इलायची ना हो। किसी न किसी तरीके से जो है बड़ी इलायची सबके पास होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो मतलब कि इस डिमांड को अगर देखते हैं तो मतलब आगे जो है अपने को तेज़ी देखने के चांस जो है पूरे-पूरे इसके अंदर नज़र आते हैं। अब देखिए, मैंने ऑक्शन के बारे में आपको बताया, नीलामी के बारे में, तो अगर कहीं पे भी अगर किंतु-परंतु अगर दिखाई देती तो ऑक्शन के अंदर अपने को, नीलामी के अंदर जो है कहीं न कहीं अपने को जो है ज़रूर दिखाई देती। उसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये तो थी बाज़ार की बात। अब एक बात और याद आई है जो कमेंट्स के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा आने लगी है, जिसके बारे में अच्छे खासे लोग जो हैं मेरे को बोलने लगे हैं। तो उन्हीं सभी लोगों से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जैसे कि ब कमेंट में बोला ये जा रहा है कि मुझसे बोला नहीं बुलवाया जा रहा है, या फिर कुछ लोग ऐसा भी बोलने लगे हैं कि मुझे खरीद लिया गया है। तो देखिए, अगर खरीदने की बात होती तो मुझे पिछले साल खरीदना उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट था, क्योंकि पिछले साल जितने भी बाज़ार थे जहाँ पे ये सब जो उल्टे-पुल्टे काम होते थे, उनमें उन लोगों को ज़बरदस्त प्रॉफ़िट होने वाला था, और उससे मेरे को भी जो है ज़बरदस्त प्रॉफ़िट होता। पूरे साल भर ट्राई करने के बाद में ना तो मुझे कोई खरीद पाया, और ना ही मुझसे वो बुलवा पाया जैसा वो बुलवाना चाहते थे। जैसे कि उस समय पे सबसे बड़ा ट्रेंड था कि भई मैं किसी न किसी तरीके से जो है मंदी बोलूँ, जिससे कि उन लोगों को जो है फ़ायदा हो ज़बरदस्त, लेकिन मैंने नहीं बोली। और आज भी मैं नहीं बोलता, और जो भी कमेंट करता है मैं उनकी बात का बुरा नहीं मानता, क्योंकि सिर्फ़ तेज़ी-तेज़ी जब हम लोग देखते हैं, और सिर्फ़ तेज़ी-तेज़ी अपने दिल में नज़र रहती है कि सिर्फ़ तेज़ हो, तो उस समय पे अगर कोई बोल देता है कि भाई साहब ये मंदी है, इसमें मंदी आ सकती है, तो भैया सबसे बड़ा दुश्मन वही होता है जो मंदी बोल देता है। लेकिन जो तेज़ी-मंदी का काम करता है उसमें ये सहनशक्ति होनी चाहिए कि भैया मंदी बोले तब भी ठीक है और तेज़ी बोले तब भी ठीक है, मुझे मेरे हिसाब से जो है काम करना है। अगर वो अपने हिसाब से काम करेगा, किसी के तेज़ी बोलने से तेज़ी नहीं बोलेगा, और किसी के मंदी बोलने से कभी नाराज़ नहीं होगा, वही सच जो है परफेक्ट जो है तेज़ी-मंदी वाला, या फिर व्यापारी बोल सकते हैं, जो इसके अंदर आगे की तरफ बढ़ सकता है। इसकी बात नहीं है, कोई भी कमोडिटी में जो है आगे बढ़ सकता है। बाकी देखिए, मैं तो वही बोलूँगा जो एक्चुअल कंडीशन चल रही होगी, जो एक्चुअल बाज़ार चल रहा होगा, एक्चुअल जो है चाहे नेपाल चल रहा हो, गुवाहाटी चल रहा हो, सिलीगुड़ी चल रहा हो, जो जिस तरीके से चल रहा होगा मंदी में चलेगा। मंदी के चांस होंगे तो मैं ज़रूर बताऊँगा, और तेज़ी के चांस होंगे तब भी मैं जो है आपको ज़रूर बताऊँगा। अब जिसको जो लगे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि मैं सभी को खुश जो है नहीं कर सकता। मैं सिर्फ़ वही बोलूँगा जो एक्चुअल है। अब तेज़ी वालों को अच्छा लगता हो या मंदी वालों को अच्छा लगता हो, जिसको जो अच्छा लगता हो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए दोस्तों, आज ये छोटी-सी जानकारी थी नीलामी को लेकर के आपसे चर्चा हुई। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।